नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं, जहां आप जानेंगे बिहार की 8 फरवरी की ताजा बड़ी खबरों के बारे में। जी हां, उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। जीतन राम मांझी का ट्वीट, सियासी हलचल तेज। जी हां, दिल्ली चुनावी रुझान से बिहार में सियासी हलचल। एनडीए नेता राहुल गांधी और केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की जीत, बिहार में एनडीए की हार। जी हां, राहुल गांधी की पटना यात्रा, महागठबंधन में हलचल। जी हां, रेल मंत्री का बिहार दौरा, करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन, गोरखपुर से बेतिया तक करेंगे यात्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। जी हां, दिल्ली चुनावी रुझानों से बिहार में सियासी हलचल। एनडीए नेता राहुल गांधी और केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। जी हां, दिल्ली चुनाव के रुझानों के बाद बिहार में सियासी माहौल गर्म हो गया है। बिहार एनडीए के नेता अब राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमलावर हो रहे हैं। जहां एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार ने केजरीवाल के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं, वहीं राहुल गांधी के बयानों को लेकर भी एनडीए नेताओं की प्रतिक्रिया तीव्र हो गई है। एनडीए नेताओं का कहना है कि दिल्ली में हार ने कांग्रेस की कमजोर स्थिति को और भी ज्यादा स्पष्ट कर दिया है, जबकि केजरीवाल की राजनीति अब बिहार में भी सवालों के घेरे में है। इस सियासी घमासान ने बिहार में आगामी चुनावों की दिशा को प्रभावित करने की संभावना जताई है। रुक करते हैं अगली खबर पर। कामेश्वर चौपाल की अंतिम यात्रा में उमड़ी लोगों की भीड़, बिहार सरकार के मंत्री और स्थानीय नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। जी हां, शनिवार की सुबह जैसे ही बिहार सरकार के कई मंत्री और स्थानीय नेता कामेश्वर चौपाल को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी ग्रामीणों की भीड़ ने दृश्य को भावुक बना दिया। सभी ने महान आत्मा के शव पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनकी अमिट छवि को याद किया। यह दृश्य बिहार की एकजुटता और सम्मान का प्रतीक बन गया, जहां हर किसी ने अपनी श्रद्धा व्यक्त की। मंत्री, नेता और आम लोग सभी ने मिलकर इस महापुरुष को श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया, जो हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रेल मंत्री का बिहार दौरा, करोड़ों की परियोजना का उद्घाटन। जी हां, गोरखपुर से बेतिया तक करेंगे यात्रा। जी हां, रेल मंत्री का आगामी बिहार दौरा बेहद अहम साबित होने वाला है, जहां वे राज्य में करोड़ों रुपए की रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। रेल मंत्री गोरखपुर तक विमान से पहुंचेंगे और फिर वहां से ट्रेन से बेतिया के प्रजापति हॉल तक यात्रा करेंगे। जी हां, इस दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं की शुरुआत होगी, जो बिहार के रेल नेटवर्क को मजबूत बनाने में मदद करेगी। इस दौरे को लेकर क्षेत्रीय नेताओं और जनता में उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि ये बिहार की रेल सुविधाओं में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। जीतन राम मांझी का ट्वीट, सियासी हलचल तेज। जी हां, हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी कर सियासी माहौल में हलचल मचा दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। जी हां, इस बयान ने एक बार फिर राज्य की सियासत में गर्मी बढ़ा दी है। मांझी का यह बयान राजनीतिक संकेतों से भरा हुआ है, जहां वे बिहार के आगामी चुनावों को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली के चुनावी रुझान को लेकर कोई भी जल्दीबाजी ना करे, असली खेल बिहार में होना बाकी है। इस ट्वीट ने बिहार में सत्ता के गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। बिहार में पुलिस अधिकारियों और जवानों को जबरन रिटायर करने का निर्णय, कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश जारी। जी हां, बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक बड़ा कदम उठाते हुए बीमारी की वजह से शारीरिक रूप से लाचार हो चुके पुलिस अधिकारियों और जवानों को जबरन रिटायर करने का निर्णय लिया है। जी हां, पुलिस मुख्यालय ने जिलों के एसएसपी और एसपी को इस मामले में कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह निर्णय पुलिस महकमे की कार्य क्षमता को बनाए रखने और स्वास्थ्य कारणों से प्रभावित कर्मियों की स्थिति को सुधारने के लिए लिया गया है। इस कदम से पुलिस बल में एक नई कार्यशीलता आने की उम्मीद जताई जा रही है। जी हां, जबकि कर्मचारियों के लिए यह नया आदेश सख्ती और बदलते नियमों को उजागर करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हम का बयान, जीतन राम मांझी व्यस्त, एनडीए एकजुट, हम है गठबंधन का मजबूती साथी। जी हां, हम पार्टी ने सफाई दी है कि पार्टी प्रमुख जीतन राम मांझी एक विभागीय बैठक में व्यस्त थे, इसलिए किसी भी तरह के विवाद से उनका कोई लेना देना नहीं है। पार्टी ने स्पष्ट किया कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और हम गठबंधन का सबसे मजबूत साथी है। यह बयान उस समय आया जब राजनीतिक हलकों में गठबंधन के भीतर मतभेदों की चर्चा हो रही थी। जी हां, हमने अब साफ किया है कि उनका गठबंधन में अहम स्थान है और पार्टी हमेशा एनडीए के साथ खड़ी रहेगी। यह बयान प्रदेश की सियासत में एक नया मोड़ ला सकता है, जहां गठबंधन की मजबूती को लेकर कोई शक नहीं रहना चाहिए।
बढ़ते हैं अगली खबर पर। बिहार में 1,90,000 सरकारी शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए बनी 16 सदस्यीय टीम। 4 चरणों में होगा तबादला। जी हां, बिहार में 1,90,000 सरकारी शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए एक 16 सदस्यीय टीम गठित की गई है। राज्य सरकार ने इसे 4 चरणों में पूरा करने का फैसला लिया है ताकि शिक्षकों का तबादला सुचारू रूप से हो सके। इस बड़े कदम से राज्य के शिक्षा विभाग में नई व्यवस्था की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे शिक्षक के स्तर में सुधार और कार्य क्षमता बढ़ने की संभावना है। जी हां, शिक्षकों के ट्रांसफर की यह प्रक्रिया प्रदेश भर में सुर्खियों में है और शिक्षा जगत में यह एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी मनीष यादव ढेर, एसटीएफ जवान घायल। जी हां, बिहार में पुलिस और कुख्यात अपराधी मनीष यादव के बीच हुई मुठभेड़ में मनीष यादव ढेर हो गया। पुलिस की गोली से उसकी मौत हो गई, जबकि एसटीएफ का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल जवान को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। इस मुठभेड़ के बाद एसपी अवधेश दीक्षित ने अस्पताल पहुंचकर पूरे मामले का जायजा लिया। रुक करते हैं अगली खबर पर। बिहार में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। विजयवाड़ा से तस्करी कर लाए गए 217 आईफोन जब्त। जी हां, बिहार पुलिस ने एक बड़ी तस्करी का पर्दाफाश किया है, जिसमें 217 आईफोन जब्त किए गए हैं। ये आईफोन विजयवाड़ा से तस्करों द्वारा बिहार के रास्ते नेपाल तक पहुंचाए जा रहे थे। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन तस्करों को दबोच लिया है और कार से 2.5 करोड़ रुपए की कीमत के आईफोन बरामद किए हैं। जी हां, ये तस्करी का मामला न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में पुलिस की सख्ती और कार्रवाई की ओर इशारा करता है। रुक करते हैं अगली खबर पर। विक्की कौशल ने पटना में लिट्टी चोखा खाकर किया छावा का प्रमोशन। जी हां, बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल शुक्रवार को अपनी फिल्म छावा के प्रमोशन के लिए पटना पहुंचे और यहां ठेले पर बैठकर लिट्टी चोखा का स्वाद लिया। इस सरल और सजीव अंदाज ने पटना के फूड लवर्स को खुश कर दिया और फिल्म प्रमोशन का एक नया तरीका पेश किया। जी हां, विक्की का ये कदम फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया है। रुक करते हैं अगली खबर पर। दिल्ली में बीजेपी की जीत, बिहार में एनडीए की हार। जी हां, आरजेडी ने दावा किया कि दिल्ली में भले ही बीजेपी की जीत हुई, लेकिन एनडीए की हार हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की एलजेपीआर दोनों ही दिल्ली की सीटों पर हार गए। इस हार को लेकर बिहार की राजनीति में नए सवाल उठने लगे हैं। क्या यह बिहार में एनडीए के लिए खतरे की घंटी है? बढ़ते हैं अगली खबर पर। राहुल गांधी की पटना यात्रा, महागठबंधन में हलचल। जी हां, 18 दिनों के बाद दूसरी बार पटना पहुंचे राहुल गांधी ने महागठबंधन में हलचल मचा दी है। स्थानीय नेताओं के मुताबिक प्रियंका गांधी भी चुनाव से पहले बिहार में सक्रिय हो सकती हैं, जिससे कांग्रेस को चुनावी फायदे की उम्मीद है। क्या यह कदम महागठबंधन को मजबूत करेगा या नई चुनौतियां खड़ी करेगा? रुक करते हैं अगली खबर पर। बिहार पुलिस एएसआई भर्ती परीक्षा 2025 एग्जाम सेंटर जारी, प्रवेश पत्र 10 फरवरी को होंगे। जी हां, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने एएसआई परीक्षा के एग्जाम सेंटर जारी कर दिए हैं। साथ ही परीक्षा 23 फरवरी 2025 को होगी। प्रवेश पत्र 10 फरवरी को जारी होंगे। रुक करते हैं अगली खबर पर। बिहार में नौकरियों की बहार या चुनावी हथियार, 1007 कृषि पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे नीतीश कुमार ने। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और सरकार लगातार नौकरियों की बौछार कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 1007 चयनित कृषि पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। जी हां, यह कार्यक्रम ऊर्जा स्टेडियम में हुआ, जहां राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और कृषि मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद रहे। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। दरभंगा एयरपोर्ट पर जल्द राहत, 10 मार्च तक होगा कैट आई लाइटिंग सिस्टम का काम पूरा। जी हां, दरभंगा एयरपोर्ट पर 10 मार्च तक कैट आई लाइटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन पूरी होने वाली है, जिससे विमानों के बार-बार कैंसलेशन का सिलसिला थम जाएगा। इस नई तकनीकी सुविधा के साथ अब खराब मौसम में भी उड़ानें सुरक्षित और समय पर हो सकेंगी। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।